दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मेरे साथ एक बार फिर हैं पाकिस्तान के डैशिंग ओपनिंग बैटर खुर्रम मंजूर। और खुर्रम से आज हम इंडिया के इस ऑल इम्पॉर्टेंट मैच पर बात करेंगे। और ऑब्वियसली 2-1 हो गई है सीरीज। मैंने पहले ही कहा था इंग्लैंड इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देगा। पहले मैच में उन्होंने बहुत बुरा खेला, दूसरे में कुछ इंप्रूवमेंट, और तीसरा वो जीतने में कामयाब हुए। नाउ डाउन टू पुणे। पुणे में खुर्रम कैसी पिच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि इंडिया यहाँ किस प्लान के साथ आएगा? नहीं देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इंडिया की जो पिचेस है ना, स्पेशली शॉर्ट वर्जन, जब भी कुछ सीरीज होती है या इवेंट होता है T20 वर्ल्ड कप वगैरह, तो उनका एक पिचों का मेथड है। वो कोशिश करते हैं ऐसी प्रिपेयर्ड हो, दोनों टीमों की बैटिंग को सपोर्ट करे और हाई स्कोरिंग गेम हो, ताकि पब्लिक इंटरटेन हो, देखने वाला इंटरटेन हो। और उसमें ये देखने को ज़्यादा आता है कि जो पहले बैटिंग करके कितना टोटल करता है, उसके उसके ऊपर होता है। देखें, जब आपके सर के ऊपर 10, 10.5, 11, 12 की एवरेज होती है ना, वो इतनी आसान नहीं होती। अगर एक बैट्समैन आउट होता है, जैसे मैं बैट्समैन हूँ ना, मुझे पता है कि मेरे को, अगर मैं आउट होऊंगा ना, तो मेरे हिस्से के रन या मेरे नंबर के रन, जैसे ओपनर हूँ, तो वो ऑटोमेटिक दूसरे नंबर पे चले जाएंगे। अगर मैं 10-20 करके आउट हुआ, तो जो प्रेशर है वो आने वाले पे डेवलप हो जाता है। सही बात है। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो हिटिंग जोन है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, उसमें थोड़ा सा आप वाइड जाते हैं, जी, कट पुल लगते हैं, खेलते चाहिए। हैं। इसमें ज्यादा वी में सामने, होते हैं रन। अगर आप शुरू में देखें, जो 2 मैच हारा है इंग्लैंड, उनके प्लेयर्स का जो हिटिंग जोन था वो मिडविकेट टूवर्ड्स स्क्वायर लेग या वो वाइड खेल लेते। जैसे ही उन्होंने अपना सामने, देखें, कैलकुलेशन तो हर कोई करता है, करके आता है, बिल्कुल सही एनालाइज बात है। सबके पास, सब बोलते हैं कि भाई अपने एनालाइज के बैठे और बोलें कि भाई बेसिकली मिस्टेक क्या हो रही है। सही है, जो भी है, आपने बेसबॉल क्रिकेट खेलनी है, मेथड है, कोशिश कर रहे हैं, पुश करना है कि हमने पॉजिटिव रहना है, मगर इन दी एंड आपने अच्छी शॉट सिलेक्शन करनी है, तब बाउंड्री के बाद बॉल जाएगी ना बाहर। तो वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगा शुरू के 2 मैचेस में उनके बैट्समैनों ने गलत शॉट सिलेक्शन की। अच्छा, शुरू के 2 मैचेस नहीं, तीसरे मैच में भी वो तो मुझे ऐसा लगता है कि राजकोट में इंक्लूडिंग माई सेल्फ सबने ही पिच गलत रीड की। वो हो सबको जाती है। लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर हाँ। बनेगा, को 200 प्लस जाएगा। वो 171 भी अजाब हो गया। वरना मुझे एक बात बताएं, वहां पे भी क्या शॉट सिलेक्शन थी। अच्छा। वरुण चक्रवर्ती को तो इंग्लैंड समझ ही नहीं पाया। इतना मैं इतना बैट और पैड में नहीं गैप था यार। नहीं, मसला सारा ये, जहाँ पे आप डबल माइंड होके खेल रहे होते हैं ना, वहां पे ये चीजें क्लियर आती हैं सामने, कि आप सोच रहे हैं इस पे ब्रेक स्लो होगा, नंबर 1, शार्प होगा, और कितना होगा। वहां पे आप थोड़ा मिसमैच कर गए। उनके बैट्समैनों को ये लगा था कि यहाँ पे इतना ब्रेक नहीं होगा, तो इसलिए वो जो गैप, जिसकी आपने जो पॉइंट रेस किया ना कि गैप दिख रहा था, वो बैट्समैन का बैट और पैड के बीच में गैप ही तब बनता है जब आपकी प्रेडिक्शन जरा सी आगे पीछे होती है कि ब्रेक शार्प होगा, तो उस हिसाब से खेल लेते। मगर आपने उस टाइम, मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लगा उन्होंने सोचा हुआ था स्लो ब्रेक होगा और मैनेजेबल होगा। वो चीज नहीं हुई, वो प्रिडिक्ट के अगेंस्ट हुआ, तो इसलिए डैमेज हुए। मगर जिस प्लेयर ने इम्प्रोवाइजेशन की, थोड़ा सा टाइम लिया, सामने हिटिंग जोन रखा, जी। अच्छा, मेन चीज ये कि हर चीज की एक साइकी होती है। जब आपने देखा, उसने जब पहला छक्का मारा है, उसने ये नहीं किया कि मैं अब सिंगल लेके उधर चले जाऊं। उसने बोला अब मैं टॉप गियर पे हूं। उसने वही, हाँ, ये जो चीज होती है ना, ये बड़े प्लेयरों की निशानी और होती है। दूसरा आपको ये भी समझना है ना कि बाकी प्लेयर्स को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, मेरे अब लग रहे हैं, मैं थोड़ा समझ गया हूं, अच्छा, तो मुझे यहाँ करना पे है। ये अच्छा, ये थोड़ा सा ना इंग्लिश प्लेयरों में देखी जाती है, बड़ी कॉमन सी चीज है। जिस तरह मिर्ची वेट हो गया, और भी 2-3 प्लेयर है, मैक्सवेल वगैरह, कि जिस दिन इनको लग रहा होता है ना, ये रोकते नहीं है मोमेंटम। हाँ, इनका ब्रॉटअप भी यही होता है कि भाई आपने जो गंदी बॉल है उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना है, तो वही चीज ये कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये चीज ये है कि इंडियन टीम एकदम से उस ओवर से, खास तौर वो जो 3 छक्के लगे थे, उस ओवर से बैकफुट पे गई, फिर उठ ही नहीं पाई वो। अगर आप थोड़ा सा मैच को थोड़ा डीपली देखेंगे, देखें, मोमेंटम, शॉर्ट वर्जन गेम में ना हमेशा मोमेंटम शिफ्ट होता है। जब एक दफा कोई, वो ऐसा शिफ्ट हुआ कि हाँ, आखिरी 4 ओवर में 44 रन पड़े, वो 8 विकेटें गिरी नहीं थी 16वें अच्छा, ओवर तक। मेन जो चीज है ना, अगर आप एक चीज देखें, चलें, ये तो हम मैच की बात कर रहे हैं ना, अगर आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड या गौतम की अप्रोच को देखें ना, वेरी गुड, उसको बैक करने चाहिए। मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ, उनकी कैप्टन, मैं बोलता हूँ कैप्टन भी वो चीज नहीं है अभी, सूर्या। अच्छा, यही हाँ, बात चल रही थी, तो सूर्या का आउट ऑफ फॉर्म होना कितना बुरा है इंडिया के लिए, क्योंकि उनसे रन नहीं हो पा रहे। टीम जीत रही है, 8 मुसलसल T20 सीरीज जीता है हिंदुस्तान T20 वर्ल्ड कप के बाद से। तो दिस इज वेरी गुड, बट कप्तान चल नहीं रहा। देखें, सारी चीजें छुपती कब है, जब आप जीत रहे होते हैं। अभी कप्तानी में भी कोई मसला नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, चलो भाई सही है।
मगर जिस दिन कोई भी एक अच्छी सीरीज या इवेंट में आपको झटका लगा ना, तो यही कप्तान सबसे सारे बुरा सवालात लगेगा, आ सारे जाएंगे। सवालात आ जाएंगे, भाई तुम ही सिलेक्शन करते थे, तुम नहीं अपनी चला रहे थे, 10 चीजें जो एक क्राइटेरिया है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं अपनी जो बैक बेंच है उसको डेवलप कर रहा है बहुत तेजी से। वो तो कर ही रहा आप है, इंग्लैंड 100%। की सीरीज में लड़कों को देख लें, आप कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जिसको आप ये बोले, आप सोचें इस टीम में ईशान किशन की जगह नहीं बन नहीं रही बन रही, यार, अनबिलीवेबल प्लेयर है वो। और 100%। वो प्लेयर की अगर टीम में जगह नहीं बन रही 15 में, तो सोचे वो किस लेवल पे है। कहाँ होगा और कितना डिसिप्लिन और चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं जी, करता होगा और हिंदुस्तान। इससे अंदाजा लगा। दूसरी बात ये है कि वहां पे ना, मैं एक चीज जो मैं देख रहा हूँ गौतम के आने के, जबकि क्रिटिसाइज ज्यादा हुआ है, क्योंकि देखें जो सक्सेस पे खत्म करके गया था, वर्ल्ड कप खत्म होते ही उसका टर्नओवर खत्म हो गया था ड्रेविड का, तो सवाल उठे कि यार वर्ल्ड कप जिता दिया, आपको इसके बाद डिसीजन लेना चाहिए था क्रिकेट बोर्ड को। वो बोलने हमें इससे मैटर नहीं करता। और ये राहुल द्रविड़ की अपने बकौल जब अंडर 19 का हेड बनाया गया था कि मैं इंडिया को ट्रॉफी देने के लिए नहीं, मैं इस बैच में से मैं पाकिस्तान और इंडिया टीम के लिए प्लेयर दूंगा, और वही प्लेयर खेलने हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मुझे यहाँ से लड़के वहां देने हैं। हाँ, आप उससे ट्रॉफी को मिले, आप सोचें उसका विजन कितना बड़ा है। और जो वर्ल्ड कप, यहाँ कोई वर्ल्ड कप जिता देता अगर एज ए हेड कोच, वो जमीन पे नहीं आता, लेके ही पागल कर देता, क्रेडिट वो जमीन पे नहीं उतर रहा था। मुझे बताओ कि इंडियन टीम बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर रही है अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पे, क्योंकि मुझे लग रहा है या तो शर्मा जी जिताएंगे या वर्मा जी जिताएंगे। बैटिंग इनके ऊपर है, अगर ये नहीं चल रहे ना तो प्रॉब्लम हो रही है। नहीं देखिए, प्रॉब्लम तब हो रही है जब ये नहीं चल रहे। और वो चल रहे नहीं हो भी तब रही है जब बाकी भी नहीं चल रहे। अगर ये नहीं चल रहे, बाकी चल रहे, तो बोलते यार प्रॉब्लम नहीं, सही है। मगर उन पे प्रेशर इतना है, या उनसे अनफॉर्चुनेट उन बाकी लड़कों से परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ पा रही जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेंच तो निकाल लिया है 30 लड़कों का कि भाई विराट को हम यहाँ देख रहे हैं, रोहित शर्मा को यहाँ देख रहे हैं, रविंद्र जडेजा को यहाँ देख रहे हैं, पांड्या को यहाँ देख रहे हैं, शामी को यहाँ देख रहे हैं, बुमराह का एक टाइम पीरियड है, इसको भी सेव। बेंच क्या तैयार करनी है, किस तरह करनी है, किस सीरीज में खिलाना है, कितनी सीरीजों में खिलाना है, कितनी सीरीज में ये आउटपुट देना शुरू करेगा। यहाँ नहीं करते कि सूली पर लटकाया और बोल दिया जी आप ये जिंदा है, मर गए, ये मैच है, बच गए तो सही है, नहीं बचे तो अल्लाह हाफिज। और जिसको करना है तो 3-3 साल तक बोलते हैं सर हम बैठे हैं, आप बेफिक्र हो गए, फॉर्म आ जाएगी। आप तो ये पैटर्न से निकलना पड़ेगा, जो वहां क्लियर अप्रोच दिख रही है। अच्छा, ये पिछले मैच के बाद ना मुझे एक फीलिंग आ रही है, पता नहीं मेरी अंदर से आ रही है कि मुझे ये इंग्लैंड टीम जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी में भी स्ट्रगल करती हुई दिखेगी, क्योंकि अफगानिस्तान के पास भी तगड़े स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी स्पिनर है, इवन इंडिया के पास तो इतने ऑप्शन है, पाकिस्तान के पास भी स्पिन, इनके पास ये आदिल रशीद के साथ है और ऑब्वियसली वो अच्छी करा रहा है, लेकिन इनका खुद का स्पिन टैकल करने का फॉर्मूला जो है ना वो इतना मजे का नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया दोनों आपको स्ट्रगलिंग फेस में दिखेंगी। अच्छा, हो सकता है अच्छा परफॉर्म करें, मैं उनको अंडररेट नहीं कर रहा, नहीं मैं उनको रेट नहीं कर रहा। मसला ये जो नया प्लेयर आ रहा है ना, जो उनके मंच में नया प्लेयर आ रहा है, उसका मेथड बिल्कुल चेंज है बैटिंग का, बिल्कुल सही। अब वार्नर एक जिस तरह स्पिनर को खेलता है और एक नया लड़का जो आके खेलेगा ना, उसमें बहुत फर्क है ना। वो इतने डोमिनेटिंग खेल रहे हैं, वो इंग्लैंड का भी नया लड़का उठा के देख लें जिसको अभी इंडक्ट किया है कि हम देख रहे हैं ये हमारा फ्यूचर का जी एलिस्टर कुक है, मगर फ्यूचर में अभी कहाँ खेलेगा ये मैटर करता है, किन कंडीशंस में खेलेगा वो मैटर करता है, क्या बॉलिंग खेलेगा वो मैटर करता है, उस पर आउटपुट देगा। क्योंकि लो बाउंस पिच थोड़ा सा गेंद ग्रिप होने लगा ना, तो ये यूरोपियन टीम है वैसी स्ट्रगल करना शुरू कर दी, जहां गेंद ग्रिप करना शुरू किया। और रिवर्स पे भी ये लोग फंसते हैं, खेल लेते हैं अच्छा, क्यों फास्ट बॉलर मेथड खेलते रहते हैं ये लोग कि जी ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलर खेलते हैं, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, मगर मुझे रीजन में आके थोड़ा इसमें आके इवन ये श्रीलंका जाते हैं वहां स्ट्रगल करते हैं। क्यों? वहां पे थोड़ा सा बॉल ग्रिप करता है, दूसरे दिन 2.5 दिन के बाद ना बॉल ग्रिप होना शुरू होता है, स्पिनर को सपोर्ट करता है, तो वहां पे ये स्ट्रगल करना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी जो टेस्ट मैच चल रहा है वहां तो श्रीलंका में जो टेस्ट मैच चल रहा है वहां तो नहीं मसला ये कर दिया उनको। देखे ना रन किसने किए, ख्वाजा ने। फिर वही बात आ गई, वार्नर, ख्वाजा, ये वो लॉट है, स्मिथ, ऑब्वियसली 10,000 रन हो गए, ये वो पुरानी लॉट है ना, ये लॉट और जो नई लॉट आ रही है ना, बहुत फर्क है। और ये आप आने वाले 1 आध साल में आपको डिफरेंस दिखना शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड का, इंग्लैंड के स्टैंडर्ड का। वो लड़का या वो प्रोडक्ट नहीं आ रहा जो पहले आता था, और इंडिया तेजी से, और इसकी वजूहत है क्रिकेट का बहुत ज्यादा होना, छोटी लीगों का, बड़ी लीगों में हर प्लेयर का जाके खेलना। इंडियन आपको किसी भी लीग में खेलते हुए दिख जाए तो मुझे बता दीजिएगा, रिटायर्ड प्लेयर भी चंद गिनती की लीगों में खेलते हैं। सही बात। उनका मेथड डोमेस्टिक, उसको इज्जत देना है, उसमें परफॉर्म करो,
डायरेक्ट आईपीएल खेलो, नेशनल टीम खेलो, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्मार्ट मनी होती है, वो बोलते हैं मुल्क से बढ़ के कुछ भी नहीं। बिल्कुल तो सही। ये एक बेसिक वजह है जो उनकी क्रिकेट एक स्टेप ऊपर जा रही है। हम तो पहले ये बात कर चुके हैं कि सीरीज हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान आसानी जीतेगा। योर फाइनल थॉट्स, जीत जाएगा इंडिया इंग्लैंड से? नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि देखें स्पिनर्स, वही वाली बात है ना कि अगर स्पिनर्स को अगर अच्छा टैकल कर लिया, जो को मुझे नहीं लग रहा, लिविंगस्टन ने मारे, वो भी जिस तरह का प्लेयर है वो वाला है कि एवरी डे इज नॉट संडे। सही बात। तो उस दिन उनका संडे था तो उन्होंने मचा लिया। आई होप कि वो आगे दोनों मैचों में करें, मगर बाकी जो प्लेयर है उनका इंडक रन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है, आपने सुन ली खुरम की बात। थैंक यू खुरम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।